दोस्तों, क्या आपको भी अचानक मेरी तरह भूख लगने की आदत है? और जब भूख लग जाती है तो आप तुरंत किचन में जाकर मैगी बनाने लग जाते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, ये आपको कुछ ही देर में पता लगने वाला है। दोस्तों, सुनने में मिल रहा है कि मैगी में सुअर की चर्बी को मिलाया जाता है, जिससे काफी बड़ी मात्रा में फैट प्रोवाइड किया जा सके। मैगी के एडवर्टीजमेंट में एक मोस्ट पॉपुलर टैगलाइन ऐड की हुई है, जो कि है 2 मिनट में खुशियां। लेकिन हम जिस मैगी को खा रहे हैं, क्या वो हमारे पाचन शक्ति के लिए स्वास्थ्यवर्धक है या फिर नहीं? ज्यादातर ये मैगी बच्चों के टिफिन में मौजूद होती है, मगर क्या आप जानते हैं कि मैगी को बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्री में? आखिर ये किस तरह से बनाई जाती है? आपको तो नहीं पता, लेकिन मेरे मन में ये सवाल बहुत टाइम से आ रहा था कि आखिर फैक्ट्री में मैगी किस तरह से बनती है। तो हम इसकी रिसर्च में लग गए और रिसर्च में हमने जो पाया उसे देखकर हम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। एक बहुत बड़ा सवाल, क्या मैगी को बनाने में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है? पूरी डिटेल्स के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं, सो वॉच टिल द एंड। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैगी भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नूडल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर ग्रीन मार्क के साथ आपको मैगी मिलती है, जिसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ भारत में ही वेज मैगी मिलती है। बाकी अन्य देशों में मैगी वेज ग्रुप में नहीं मिलती। मैगी के इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैगी को मजबूरी में बनाया गया था। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये बात तो मैगी पर बहुत फिट बैठती है। दरअसल सन 1872 में स्विट्जरलैंड में एक फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगरों को इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि वो खाना बना सकें, और कई बार वर्कर्स ब्रेड खाने पर मजबूर हो जाते थे, जिससे उनकी सेहत खराब होने लगती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए स्विट्जरलैंड के एक बिजनेसमैन जूलियस माइकल जॉनसन मैगी ने इंस्टेंट नूडल तैयार किए और अपने सरनेम पर उसका नाम मैगी रख दिया। फिर क्या था, मैगी को 2 मिनट में बनाकर खाया जाने लगा। मैगी ने मार्केट में धूम मचा दी थी। तब से लेकर आज तक मैगी को तैयार करने के लिए और बनाने के लिए तरीके में बहुत से चेंजेस आए हैं। ये तो थी इसके इतिहास की बात। चलिए अब आपको बताते हैं कि मैगी फैक्ट्रीज में किस तरह से मैन्युफैक्चर की जाती है। दोस्तों, मैगी नूडल्स को बनाने के लिए किसान से गेहूं खरीदकर फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है, या इस गेहूं की क्वालिटी चेक की जाती है। गेहूं की गुणवत्ता सही होने पर उसे आटे में बदलने के लिए बड़ी बड़ी चक्कियों में डाल दिया जाता है। आपको बता दें कि गेहूं अगर अच्छे और साफ होते हैं तो उन्हें आटा पीसने के लिए भेज दिया जाता है। खराब गेहूं को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। आटे के पिस जाने के बाद उसकी क्वालिटी जरूर चेक की जाती है। टेस्टिंग के बाद आटे को बड़े बड़े ड्रम्स में डालकर मशीनों की मदद से जरूरत के हिसाब से उसमें पानी डालकर गूंथ लिया जाता है। इस आटे में मैदा को भी मिलाया जाता है, क्योंकि आटा बहुत सारा होता है, इसलिए हाथों से ना गूंथकर इसे मशीनों से ही गूंथा जाता है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में सभी मशीनें पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती हैं। इसमें किसी भी कारीगर को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है। मैगी को शेप देने के लिए सबसे पहले आटे को मशीन में डालकर लंबी लंबी सपाट पट्टियों में काट लिया जाता है। फिर एक मशीन से दूसरे मशीन में जाती हुई ये पट्टियां अपने आप ही नूडल्स का शेप देने वाली मशीन में चली जाती हैं, और इस तरह नूडल्स का शेप देकर मशीन से ही इन्हें चौकोर आकार में अलग अलग काट लिया जाता है। इन नूडल्स को अब ड्राई होने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें ड्रायर की मदद से सुखाया जाता है। नूडल्स को सुखाने के बाद इन्हें पैकिंग सेक्शन में पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर मैगी के पैकेट्स तैयार किए जाते हैं। एक बार जब मैगी अच्छे से पैक हो जाती है तो इसकी एक बार फिर से टेस्टिंग की जाती है। आपको बता दें कि साल 2015 में मैगी की क्वालिटी पर काफी सवाल उठाए गए थे। लोगों ने मैगी के पैकेट्स को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया था। जब बवाल ज्यादा बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट ने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इसमें रुचि दिखाई और मैगी को पूरे देश से बैन कर दिया। लेकिन बाद में मैगी ने दोबारा से कमबैक किया, और यही वजह है कि मैगी बनने के हर सेक्शन में इसकी अच्छी तरह से टेस्टिंग की जाती है, ताकि क्वालिटी में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। जो मैगी इस क्वालिटी टेस्ट को पास कर लेती है
वो आगे बाजार में भेजने के लिए एक डब्बे में पैक कर दी जाती है। साथ में जो मैगी क्वालिटी टेस्टिंग में फेल हो जाती है उन्हें वापस से फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। ये तो रही मैगी की बात, बट उसके मसाले के बिना कैसी मैगी? क्यों, सही कहा ना मैंने? तो चलिए मैगी मसाला बनाने की विधि को भी जान लेते हैं। मैगी मसाला बनाने के लिए ऐसे कई खुफिया इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें मैगी ने कभी रिवील ही नहीं किया। जब भी हम बाजार से मैगी खरीदते हैं तो मैगी पैकेट्स के अंदर एक छोटा सा पैकेट निकलता है जिसमें मैगी मसाला होता है। हालांकि लोग अपनी मैगी में घर के बने मसाले भी डालते हैं, मगर मैगी मसाला का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैगी मसाला बनाने में हल्दी, धनिया पाउडर, लाल सूखी मिर्च और भी कई इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, इंडिया में मैगी को नेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था। साल 1984 में नेस्ले की मैगी भारत में आई थी। तब से लेकर आज तक मैगी हर घर की पसंद है। खास तौर पर हॉस्टल में रहने वाली गर्ल्स और बॉयज को मैगी खाना बहुत पसंद है। इस मैगी का सबसे लाजवाब फैक्टर है इसके मसाले का लाजवाब स्वाद। मगर मैगी मसाला बनाने में आखिर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, चलिए बताते हैं। आपको बता दें कि मैगी का ये टेस्टी स्वाद मसाले की वजह से ही आता है। जिस मसाले को मैगी से बचाने के बाद हम अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए रखते हैं, उस मसाले को बनाने में 13 अलग अलग मसालों को ऐड किया जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि कंपनी इस बात की कभी सफाई नहीं देती। 13 मसालों में से केवल 4 प्रकार के मसालों के बारे में ही बताया जाता है। बाकी बचे हुए मसालों के बारे में कंपनी बताने में हिचकिचाती है। तो चलिए इन 4 तरह के मसालों के बारे में हम आपको बताते हैं। जिन 4 मसालों की बात हम करने वाले हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर आती है लाल सूखी मिर्च। आंध्र प्रदेश से मैगी मसाला बनाने के लिए लाल मिर्च लाई जाती है। इस मिर्च को कूटकर और पीसकर मैगी मसाले में मिलाया जाता है। मैगी बनाते समय इसकी सुगंध जो आपको किचन में खींच कर ले आती है, वो सुगंध आती है राजस्थान के स्पेशल धनिये से। धनिये के साथ साथ जिस मसाले को मिलाया जाता है वो है जीरा। जी हाँ, ये जीरा भी राजस्थान से ही मंगवाया जाता है। मैगी में चटक पीला रंग चढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के नेपानगर जिले के एक गांव से हल्दी मंगवाई जाती है। इन सभी मसालों का इस्तेमाल करके ही मैगी का स्वाद बढ़ाने वाला वो मसाला तैयार किया जाता है। मसाले को बनाने से पहले इन इंग्रेडिएंट्स को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। जब सब कुछ सही रहता है तो इन सभी मसालों को मिक्स करके मैगी का स्वाद बढ़ाने के लिए ये मसाला तैयार किया जाता है। अगर इसको बनाने की प्रोसेस की बात करें तो इन सभी मसालों को एक बड़े से मिक्सचर मशीन में डालकर इनको अच्छे से मिलाया जाता है। लगभग 2 घंटे तक इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें हीट डेकर में रोस्ट किया जाता है। लगभग 2 घंटे तक मसालों को रोस्ट करने के बाद इन्हें अलग अलग तरह की 650 टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और टेस्टिंग को पास करने के बाद इन्हें पैकेजिंग के लिए भी भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह से फैक्ट्रियों में मैगी और उसके स्वादिष्ट मसालों को तैयार किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मैगी खाना स्वास्थ्य के लिए सही है? अगर आप 10 दिन में कभी कभार मैगी खाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर रोज खाएं तो समस्या जरूर है। वैसे जब आप मैगी बनाएं तो उसमें काफी मात्रा में सब्जियां जैसे कि गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, हरी या सादी प्याज, टमाटर, मटर, बीन्स इत्यादि डालकर ही बनाएं। इससे आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस नॉलेज से भरे हुए एपिसोड में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर से पसंद आई होगी। वैसे आप महीने में कितने बार मैगी खाते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हफ्ते में 1 आध बार तो खा ही लेता हूँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स।